बीके राज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए मैं राहुल सर आपके लिए क्लास 9th के विषय हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर आया हूँ, जिसमें हम अध्यायवार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो चलिए, आज का पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5 एंड ऑप्शन 4 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उत्पादन का अर्थ है, पहला ऑप्शन है नई वस्तु का सृजन करना, दूसरा ऑप्शन है उपयोगिता का सृजन, तीसरा है उपयोगिता का नाश, चौथा है लाभदायक होना। तो इसका सही उत्तर है उपयोगिता का सृजन। अगला प्रश्न है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। पहला ऑप्शन है श्रम, दूसरा संगठन, तीसरा साहसी, चौथा भूमि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 भूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? पहला ऑप्शन है वह नाशवान है, दूसरा ऑप्शन वह मनुष्य निर्मित है, तीसरा ऑप्शन उसमें गतिशीलता का अभाव है, चौथा ऑप्शन उसमें समान उर्वरता है। इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन 1 है, वह नाशवान है। अगला प्रश्न है, हमारा अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है जमीन की ऊपरी सतह, तीसरा ऑप्शन है जमीन की निचली सतह, चौथा ऑप्शन है केवल खनिज संपत्ति। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन पहला है प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? इसका पहला ऑप्शन है बढ़ई, दूसरा भिखारी, तीसरा ऑप्शन ठग, चौथा शराबी। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन है क बढ़ई। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन का साधन है। ऑप्शन पहला है वितरण, दूसरा ऑप्शन श्रम, तीसरा ऑप्शन विनिमय, चौथा ऑप्शन उपभोग। तो इसका जो आंसर है वह है उपभोग। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादन का साधन है। तो इसका पहला ऑप्शन है वितरण, दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा ऑप्शन है विनिमय, चौथा ऑप्शन है उपभोग। इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन दूसरा श्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? ऑप्शन पहला है संगठन, दूसरा ऑप्शन उद्यम, तीसरा ऑप्शन पूंजी, चौथा ऑप्शन उपभोग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपभोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो पहला ऑप्शन है फटा हुआ वस्त्र, दूसरा ऑप्शन बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, तीसरा ऑप्शन है किसान का हल, चौथा ऑप्शन है घर के बाहर पड़ा पत्थर। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन है तीसरा किसान का हल। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन व्यवस्थापक, दूसरा पूंजीपति, तीसरा साहसी, चौथा संचालक मंडल। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 3 है साहसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है सिनेमा देखना, दूसरा ऑप्शन है छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अध्यापन, चौथा है संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन है 3 शिक्षक द्वारा अध्यापन। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो तो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है विद्वान, दूसरा साक्षर, तीसरा अर्धज्ञानी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 साक्षर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है? और पहला ऑप्शन है मधेपुरा, दूसरा ऑप्शन किशनगंज, तीसरा ऑप्शन औरंगाबाद, चौथा ऑप्शन पटना। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन है 4 पटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोग की वस्तुएं हैं? पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र, तीसरा ऑप्शन मकान, चौथा यह सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 यह सभी। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 उपयोगिता का नाश, ऑप्शन 2 उपयोगिता को बांटना, ऑप्शन 3 उपयोगिता का सृजन करना, ऑप्शन 4 उपयोग में लाना। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन 3 उपयोगिता का सृजन करना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन 1 भूमि, ऑप्शन 2 श्रम, ऑप्शन 3 पूंजी, ऑप्शन 4 कपड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कपड़ा। अगला प्रश्न है, उत्पादन में कितने साधन हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 5। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन 1 भूमि, ऑप्शन 2 सरकार, ऑप्शन 3 मकान, ऑप्शन 4 लकड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भूमि। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि कौन सा संसाधन है। और पहला ऑप्शन है मानव संसाधन, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक संसाधन और चौथा ऑप्शन है मानव निर्मित। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्राकृतिक संसाधन। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता हो जाती है। तो ऑप्शन है पहला अधिक, दूसरा ऑप्शन कम, तीसरा ऑप्शन पहले के समान, चौथा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कम। अगला प्रश्न है, जुलाई से अक्टूबर के बीच बरसात के मौसम में कौन सी फसल होती है। ऑप्शन 1 रबी फसल, ऑप्शन 2 दलहन फसल, ऑप्शन 3 खरीफ फसल, ऑप्शन 4 आलू की खेती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 खरीफ फसल। अगला प्रश्न है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन फीट, चौथा ऑप्शन मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है। ऑप्शन 1 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 150 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 10 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 1000 मीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर है 100 मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, श्रम को उत्पादन का कौन सा साधन कहा गया है। ऑप्शन 1 सक्रिय, ऑप्शन 2 निष्क्रिय, ऑप्शन 3 उपयोगी, ऑप्शन 4 प्राकृतिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सक्रिय साधन। अगला प्रश्न है, शिक्षक के कार्य को कौन सा श्रम कहा जाता है। ऑप्शन 1 शारीरिक श्रम, ऑप्शन 2 मानसिक, ऑप्शन 3 यांत्रिक, ऑप्शन 4 प्राकृतिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मानसिक श्रम। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन हैं। और पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है मशीन एवं यंत्र, चौथा ऑप्शन है सरकारी योजना। इसका सही उत्तर है मशीन एवं यंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों से होता है। ऑप्शन 1 सरकारी योजना, ऑप्शन 2 सहयोग, ऑप्शन 3 आंदोलन, ऑप्शन 4 अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहयोग से। अगला प्रश्न है, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत होती है। तो ऑप्शन है पहला उत्पादन, दूसरा ऑप्शन कमी, तीसरा ऑप्शन वृद्धि, चौथा ऑप्शन उपभोग। तो इसका सही उत्तर है वृद्धि ऑप्शन 3। आज की क्लास में आप सभी को पूरे टोटल 28 क्वेश्चन बताया गया है, जिसके आप लोग अच्छे से मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे इस वीडियो में आपने कुछ भी थोड़ी सी भी ज्ञान अगर प्राप्त की है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।